आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात स्पेशल रिपोर्ट में ऑपरेशन लाउड स्पीकर की। देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर आज हम सबसे सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा उत्तर प्रदेश में शहर शहर धार्मिक स्थलों से उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर पर। खुलासा यूपी की उस पुलिस पर जो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा रही है। खुफिया कैमरे में कैद लाउड स्पीकर उतरवाने का सच चौंकाने वाला है। दावा यह किया जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर पर धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा रहा है। लेकिन हमारी पड़ताल में उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्किंग स्टाइल का अनदेखा सच खुफिया कैमरे में कैद हुआ। आज तक संवाददाता नितिन जैन और मोहम्मद हिजबुल्लाह की ग्राउंड जीरो से ये खुफिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैमरे में कैद है देश की सियासत को हिला देने वाली लाउड स्पीकर विवाद का सबसे सनसनीखेज सच। ये आपके पास वो ये जो ऑर्डर आया है क्या मंदिर मस्जिद वाला आया होगा लाउड, आपके इलाके में कोई कार्रवाई हुई है? कोई अभी आज हमारे यहाँ से रात का अभी सुबह मांगी गई है डिटेल, आज कार्रवाई हुई है इसमें। मैं समझा नहीं, मतलब आज रात आदेश आया हर चीज का, आज कार्रवाई आज भी नहीं आया, उसमें भी हमें सिर्फ पूछना मात्र सिर्फ अभी मांगी गई है कहाँ कहाँ है, कितना क्या है। आप क्या कितनी एक मिनट जरा। एक नहीं बल्कि कई थानों में उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के अफसरों ने लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर चौंकाने वाला कबूलनामा किया है। खुफिया कैमरे में पुलिस वालों ने जो बताया, लाउड स्पीकर पर आए ऑर्डर को लेकर जो खुलासा किया गया, वो जितना चौंकाने वाला है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है। स्टिंग ऑपरेशन में है थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। स्टिंग ऑपरेशन में थाना परतापुर, मेरठ। स्टिंग ऑपरेशन में है थाना सदर, मेरठ। स्टिंग ऑपरेशन में है थाना नई मंडी, मुजफ्फरनगर। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कैमरे में जो कैद किया है, उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का लाउड स्पीकर पर दिया गया बयान बहुत गौर से सुनना चाहिए। और लगभग 35,000 ऐसे लाउड स्पीकर की ध्वनि कम की गई है और 11,000 करीब लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। और आपने देखा होगा इसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही है। लोग अपनी स्वेच्छा से लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं। दावा यही किया गया है कि हजारों लाउड स्पीकर उतरवाए गए, हजारों की आवाज कम करवाई गई। हमारी पड़ताल में इसी दावे से जुड़े चौंकाने वाले सच के बारे में आपको पता चलेगा। ऑपरेशन लाउड स्पीकर पर एक्शन का सच। यूपी पुलिस कैसे उतरवा रही है लाउड स्पीकर्स। स्टिंग ऑपरेशन में वर्दी वालों का कबूलनामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पर लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया। यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक धर्म स्थलों से 21,900 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 42,300 से ज्यादा जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम किया गया। लाउड स्पीकर कैसे उतरवाए गए, ये हमारे खुफिया कैमरे में कैद है। एक नहीं, कई थाने के पुलिस अफसरों ने लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर खुफिया कैमरे पर सनसनीखेज खुलासा किया है। सुनिए। हमारी मुलाकात सीनियर सब इंस्पेक्टर सोमपाल से हुई। अंडरकवर रिपोर्टर ने सोमपाल से लाउड स्पीकर पर आए आदेश के बारे में पूछा
तो उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यह हाल तब है जब पूरे प्रदेश की पुलिस धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटाने या फिर ध्वनि को नियंत्रित करने में लगी है। सीनियर सब इंस्पेक्टर सोमपाल और कांस्टेबल कमल हसन ने कबूल किया कि थाने में आवाज मापने वाली कोई डिवाइस मौजूद नहीं है जिससे किसी मंदिर या मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज मापी जा सके कि वो प्रदूषण के दायरे में है या नहीं, या वो तय मानकों से ज्यादा है या कम। तो आप लोगों के पास डेसिबल मीटर जो होगा वो है थाने में नहीं है? दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो आप लोगों के पास डेसिबल मीटर है थाने में जिसे नापेंगे कि 70 डेसिबल से ज्यादा या कम है? हवाई मामले है तो मुझे सब पता कि कहाँ सुविधा मिल रही है तो फिर कैसे नापोगे आप लोग? कैसे नापेंगे वो तो पता नहीं कैसे नापेंगे। कांस्टेबल कमल हसन ने बातचीत के दौरान इस पूरी कवायद को हवाई बता दिया। मुरादनगर थाने के बाद हमारी टीम मेरठ पहुंची। जगह थाना परतापुर मेरठ। थाने में हमारी मुलाकात एएसआई विजेंद्र शर्मा से हुई। एएसआई से हमने जानना चाहा कि परतापुर थाना धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को उतरवाने के लिए कौन सा तरीका अपना रहा है। सुनिए उनका जवाब। तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये 85 डेसिबल तक या 70 डेसिबल तक है? देखिए, उसमें ये रखा जाएगा कि उसकी जो आवाज़ है वो परिसर से बाहर न जाए। परिसर से बाहर? हाँ, लेकिन उसमें आप लोगों के पास मीटर है? मीटर हम लोगों के पास में मीटर नहीं है, लेकिन जो प्रोवाइड कराए जाएंगे अब शासन स्तर से या जो प्रशासनिक है। लेकिन आज आप अभी नहीं है। अभी जो वो क्या नाम थाना स्तर पर जो क्या नाम है ध्वनि मीटर नहीं आए। एसएसआई सीनियर सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने कबूल किया कि थाने में कोई ध्वनि मापक यंत्र नहीं है। मतलब ये कि पुलिस वाले धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज सुनकर तय कर रहे हैं कि ये ज्यादा है या कम है, यानी विज्ञान की मदद से नहीं, बल्कि यहाँ सब कुछ अपनी समझ से तय किया जा रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात एसएचओ देव सिंह रावत से हुई। एसएचओ के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज गाइडलाइंस के हिसाब से है या नहीं, कैसे पता लगाया जाए। इसको लागू कराने में कितनी दिक्कतें होंगी आप लोगों को? लागू कराने में कोई दिक्कत हो जाएगी। नहीं, आप मतलब किस तरीके से करा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, बात मीटिंग करी थी, पुलिस कमेटी की मीटिंग करी थी। अच्छा। उसमें सबको यह जायज़ दे दी थी कि भाई सरकारी गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ही आप वॉल्यूम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन वो जो ध्वनि प्रदूषण है, जो साउंड है, उसको आप कैसे मेजर करेंगे? मीटर है आप पे, वो डेसिबल मीटर है? नहीं, वो तो किसी भी घर में नहीं है मीटर, मुझे लगता नहीं वो मीटर किसी। तो फिर कैसे करेंगे कि 85 से कम या 70 से कम है? तो चाहिए ना एक कानून, क्योंकि एक आदेश को एग्जीक्यूट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ये नहीं होता है। बिल्कुल। कोई कान से सुन के थोड़ी अब डिसाइड कर लेगा किसी। ना, कान से सुन के तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो फिर कैसे कम करा रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं उनको कि कम कर दो बस? कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो प्रिस्क्राइब लेवल है उससे ज़्यादा या कम है? अब यहाँ उनसे प्रशासनिक अधिकारियों से तालमेल करके उनसे बुलाएंगे, उनको करेंगे, उनके पास सेंटर होगा, कुछ नाम के यंत्र होगा, है ना, उनको मेजरमेंट करने के लिए होगा। नहीं तो उस वक्त तो इसलिए मैडम से फोन पर बात होगी, ऐसी करता हूँ, नहीं तो उस वक्त सपोज किए कि आप गए और तेज में बज रहा है, जब तक आपने इक्विपमेंट किसी और से सोर्स करके मंगाया, साथ में लेके चलेंगे ना। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको साथ में बात कर रहा हूँ, साथ में अगर मान लीजिए बज रहा है तो। एसएचओ देव सिंह रावत भी मानते हैं कि ध्वनि मापने वाले यंत्र के बिना काम बहुत मुश्किल है, यानी पूरा काम अंदाजे पर करना होता है। जगह थाना नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज तक ने थाना नई मंडी के एसएचओ पंकज पंत से आदेश के पालन के बारे में पूछा तो साहब ने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को नोटिस थमा दिया है। लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतने ही डेसिबल में बजेगा? ये उनको जिन्होंने लगवाए ना, जहाँ से लाउड स्पीकर जो खरीदे हैं, तो उनसे जो पूछ के आएंगे ना कि भाई कितने थे, इसमें क्या थे,
जहाँ से खरीदा उन्होंने लाउड स्पीकर, जो खरीदने वाला है वही तो बताएगा। उनको ये नोटिस दिया ना, एक नोटिस में उनको दिखा दिया कि इतने डेसिमल तो हमने उनसे जहाँ से उन्होंने खरीदा है, जो लाउड स्पीकर खरीदा है, वहाँ उस दुकान पे जाके बताएंगे कि भाई ये ऐसा है, इसमें कितने डेसिमल का है, कितने हैं, वो करके ये क्लियर करना। डेसिबल तो आपके पास डेसिबल मीटर है ना, हमारे पास नहीं होता, वो तो जो लगाने वाला उस पर होगा, हम पे क्यों होगा? हमारा तो काम है पालन कराना। सवाल यही है कि लाउड स्पीकर तय मानक पर बज रहा है या नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस किस आधार पर तय कर रही है। हमारी पड़ताल के दौरान जो बात सामने आई, उसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। इसी परिसर विशेष के लिए जो लाउड स्पीकर लगे हैं, उसकी आवाज उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत, इसके लिए कोई बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स की जरूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि आपका स्रोत क्या है या आपने कैसे किया है, लेकिन हम लोगों ने और सभी चैनलों पे मैंने खुद देखा है कि इसमें कहीं किसी ने न तो प्रतिवाद किया है, न तो प्रतिकार किया है, और लोग अपने आपसी सहयोग से और आपसी सामंजस्य से इन चीजों को कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारे प्रदूषण विभाग के अधिकारी सक्षम हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए ये चीजें धीरे धीरे कराई जा रही हैं। जो डेसिबल का लेवल है। प्रशांत कुमार ने दलील दी कि लाउड स्पीकर को इस आधार पर हटाया जा रहा है कि धार्मिक परिसर से आवाज बाहर न आए। सवाल बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलाके के हिसाब से ध्वनि की उच्च सीमा तय की गई है। मसलन औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, रिहायशी इलाके में 65 डेसिबल। यूपी सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवा रही है या फिर आवाज कम करवा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि ध्वनि प्रदूषण के नाम पर क्या लाउड स्पीकर उतरवाने के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्यों आवाज मापने वाले डिवाइस का इस्तेमाल यूपी पुलिस नहीं कर रही है? मोहम्मद हिजबुल्ला के साथ नितिन जैन, आज तक। आपने लाउड स्पीकर पर यूपी पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन देखा, लेकिन आपको बता दें कि यूपी वो राज्य है जहां अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद बिल्कुल नहीं भड़का, क्योंकि यूपी के सीएम योगी जबरदस्त एक्शन में है। लाउड स्पीकर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि आस्था व्यक्तिगत विषय है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन कर दूसरों को परेशान न किया जाए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल अलविदा है, 3 मई को ईद और अक्षय तृतीया का पर्व एक साथ है। ऐसे में न सिर्फ सीएम योगी ने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम पूरे यूपी में कम करवा दिया, बल्कि जहां लाउड स्पीकर विवाद की वजह बन सकते हैं उन्हें उतरवा दिया है, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। साथ ही यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में त्योहारों के मौके पर रत्ती भर माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। योगी राज में अब लाउड नहीं स्पीकर। बरेली में शांत हो गया लाउड स्पीकर का शोर। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर धड़ाधड़ उतर रहे हैं। बरेली की मशहूर दरगाह आला हजरत से लाउड स्पीकर हटा दिया गया है। इसके अलावा बरेली के 30 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स उतार दिए गए, जिनमें 10 मंदिर और 20 मस्जिद शामिल हैं, जबकि कुल मिलाकर 150 धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर का वॉल्यूम डाउन हो गया है। योगी राज में अब लाउड नहीं स्पीकर।
प्रशासन ने शोर मचाने वाले लाउड स्पीकर्स को हटाने के लिए नोटिस दिया था और नोटिस मिलते ही मस्जिद के इमामों और मंदिरों के पुजारियों ने खुद ब खुद लाउड स्पीकर उतार दिए। योगीराज में अब लाउड नहीं स्पीकर। इटावा में लाउड स्पीकर पर सख्त एक्शन। और इस तरह से इटावा में धार्मिक स्थलों से 156 लाउड स्पीकर उतरवा लिए गए, जबकि 67 लाउड स्पीकर की आवाज कम करवा दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक लाउड स्पीकर की आवाज के जो मानक है, अब लाउड स्पीकर की आवाज उससे तेज नहीं हो। इसके अलावा इटावा में यह भी अपील की गई है कि अब कोई भी लाउड स्पीकर न लगाए। योगीराज में अब लाउड नहीं स्पीकर। मिर्जापुर में लाउड स्पीकर बजेगा, लेकिन उसकी आवाज तेज नहीं हो। यूपी के मिर्जापुर में योगी के ऑपरेशन लाउड स्पीकर के तहत कार्रवाई शुरू हुई तो धार्मिक स्थलों से 93 लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया, जबकि 107 धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराया। क्या बस्ती, क्या बिजनौर, क्या बरेली, क्या बुलंदशहर, कौशाम्बी से लेकर शामली, उन्नाव से लेकर लखनऊ तक और जिला गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश में मंदिरों, मस्जिदों की मीनारों, गुंबदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को या तो उतार दिया गया या फिर उनका वॉल्यूम लिमिट में कर दिया गया। कुल मिलाकर यूपी में 21,900 लाउड स्पीकर्स को उतारा गया है, जबकि 42,300 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम की गई। आज सुबह 10 बजे तक लगभग 40,000 ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें कि लाउड स्पीकर की ध्वनि को कम किया गया है तथा 18,000 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जो हटाए जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीज़ें लोगों ने अपने स्वेच्छा से की है और इसके साथ साथ सभी धर्मगुरुओं ने इस संबंध में अपने वक्तव्य भी जारी किए हैं और अपने समर्थकों को बोला है कि जो कोर्ट का आदेश है वो जनता के हित में है, उससे प्रदूषण कम होगा और इससे आम जनों की कठिनाई में काफ़ी कमी आएगी। क्योंकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश और आदेश साफ है कि धार्मिक स्थलों के परिसरों से लाउड स्पीकर की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। आने वाले दिनों में त्योहारों पर माहौल रत्ती भर भी बिगड़ना नहीं चाहिए। लगभग 30-40 हजार धर्मगुरुओं के साथ बैठकर 1-to-1 जो है बातचीत हमारे जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किया है। धर्मगुरुओं को से निवेदन किया गया है कि हर संभव जो है सहयोग दिया जाए। धर्मगुरुओं से ये निवेदन किया गया कि हमारे सभी त्योहार बहुत ही सफलता से और बहुत ही भव्यता से आयोजित किए जाए। लेकिन यूपी में लाउड स्पीकर्स की कार्रवाई पर राजनीति भी हो रही है। और तो और महाराष्ट्र में अजान बनाम हनुमान चालीसा पर ऐलान जंग करने वाले उद्धव सरकार को लाउड स्पीकर पर योगी के एक्शन का मॉडल दिखाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के बहाने आप देख रहे हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन इस वक्त चल रहा है। हाई कोर्ट के आदेश और सीएम योगी के सख्त तेवर को देखते हुए प्रशासन की टीम पूरी तरह से जागरूक होकर पूरा काम कर रही है। सीएम योगी ने मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटवाए, तो योगी सरकार के इस एक्शन पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे उनके मुरीद हो गए हैं। लेकिन मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को धार्मिक एंगल नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों से लोगों को ध्यान उनका हटाकर भटकाकर लाउड स्पीकर पर अटका रही है। योगीराज यूपी के लाउड स्पीकर्स के स्क्रू ढीले हुए और वॉल्यूम डाउन हुए तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से लेकर कश्मीर तक सियासत का वॉल्यूम हाई हो गया। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र अजान बनाम हनुमान चालीसा के विवाद में उद्धव ठाकरे दादागिरी निकालने की धमकी दे चुके हैं।
तो मातोश्री पर हनुमान चालीसा के जवाब में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जेल भिजवा चुके हैं। बीजेपी नवनीत राणा की तरफदारी कर रही है। इस बीच यूपी में योगी राज में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर वार किया। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। महाराष्ट्र में बीजेपी और राज ठाकरे उद्धव सरकार को लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल का आईना दिखा रहे हैं, तो यूपी में उतरते लाउड स्पीकर्स की सियासत कश्मीर तक गरमा रही। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला लाउड स्पीकर्स हटाने के फैसले को एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती, इसमें गुनाह क्या है? आप हमें कहते हो कि हलाल मीट नहीं बिकना चाहिए। क्यों? हमारे मजहब में है कि हमें हलाल मीट खाना है। आप क्यों इस पे रोक लगा रहे हो? हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं खाने पे। मुझे बताइए, किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाउड स्पीकर के बारे में बयान दिया, उसके पहले खासतौर से सबसे पहले गुरु गोरक्ष पीठ में वहां के लाउड स्पीकर धीमे करवाए और वहां के लाउड स्पीकर को भी सबसे पहले प्रभावित किया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है कि हम धार्मिक आस्था को प्रकट करें। हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं संविधान में अपनी धार्मिक मान्यताओं को परफॉर्म करने के लिए। हम आपको बता दें कि यूपी में ऑपरेशन लाउड स्पीकर की शुरुआत गोरखपुर गोरखधाम मंदिर से हुई। पहले यहां लाउड स्पीकर्स की आवाज धीमी की गई, उसके बाद कुछ दूरी पर जामा मस्जिद की अजान दूर दूर तक सुनाई देती थी, उसके लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम कम किया गया। लेकिन यूपी में लाउड स्पीकर्स पर योगी सरकार के एक्शन को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। पूरा प्रदेश और देश गरीबी में हो जाए, अगर ये व्यवस्था हो जाए कि 50 करोड़ का लोगों का धन दौलत कुछ लोगों पर हो, 1%, 2% लोगों पर पूरी धन दौलत हो जाएगी, तो खुशहाली कहां से आएगी? इसलिए बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी यही करती रहेगी। कभी लाउड स्पीकर में बहस आएगी, कभी और ऐसा ज्ञान लाएगी जो हम और आप लोग जानते नहीं होंगे। सियासत एक तरफ, लेकिन लाउड स्पीकर सीएम योगी के मॉडल की तारीफ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म गुरु भी कर रहे हैं। 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउड स्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउड स्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं, उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं, बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। फैसला सरकार का दोनों बढ़िया है, सबके लिए ठीक है। ये हर जाम जनता के लिए ठीक है, सबके लिए ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लाउड स्पीकर का प्रयोग अपने परिसर में करें, ठीक रहेगा, लेकिन बाहरी कोई ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ठीक है। जो फैसला होगा सरकार का ठीक है। यूपी सरकार ने न सिर्फ लाउड स्पीकर्स का वॉल्यूम डाउन कर अजान बना हनुमान चालीसा के विवाद को यूपी में बढ़ने नहीं दिया, साथ त्योहारों के मद्देनजर भी योगी सरकार की तैयारी तगड़ी है। लखनऊ से आशीष कुमार श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर धड़ाधड़ धार्मिक स्थलों से हटा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। इसी पर हमने बातचीत की उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी प्रशांत कुमार से। सुनिए।
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार लाउड स्पीकर उतारने का कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये पूरे प्रदेश में सभी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी कहा गया है, चाहे थाना हो, पुलिस हो, लाउड स्पीकर की आवाज कम करनी हो या उतारना। हमारे साथ मौजूद है इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार जी। सर, जिस तरीके से अब उतारने की कार्रवाई शुरू हुई है, आपको कितने स्पीकर बताइए अभी तक उतारे गए हैं और कितने का वॉल्यूम कम किया गया है? देखिए, ये बहुत ही अभिनव प्रयोग किया गया है और लाउड स्पीकर के कारण बहुत ही ज़्यादा शोरगुल और नॉइज पोल्यूशन होता था और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश हैं, आदेश हैं कि किस लिमिट तक किस डेसिबल तक आवाज हो सकता है। तो उसके तहत शासन का एक निर्देश हुआ और सभी धर्म गुरुओं से बातचीत करने के बाद से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग 35,000 ऐसे लाउड स्पीकर की ध्वनि कम की गई है और 11,000 करीब लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और आपने देखा होगा इसकी सभी जगह प्रशंसा हो रही है। लोग अपनी स्वेच्छा से लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं और इससे एक ये भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि हमारे अपने धार्मिक कार्यों के कारण किसी दूसरे को कोई समस्या न हो, ये भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, जैसे आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, तो आपके जो ऑफिसर हैं, थाना है, जो पुलिस ऑफिसर हैं, क्या उनके पास वो इक्विपमेंट है जिससे वो इस नॉइस को चेक कर सकते हैं? क्या वो पूरी तरीके से तैयार हैं? आखिर वो कैसे करेंगे वहां जाकर? ये सब देखिए, वो हमारी टीमें भी हैं और इसके लिए व्यवस्था भी शासन के आदेश में की गई है और सबसे जो इसका एक कहिए कि थंब रूल ये है कि जिस परिसर में अगर वो कोई लाउड स्पीकर लगा है तो उसकी ध्वनि उसके बाहर न जाए। इस चीजों को मान के ही कराया जा रहा है, तो इसमें कोई अड़चन नहीं हो रही है, न तो कोई विरोध हो रहा है। और जहां चूंकि ऐसे मशीनें अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसी सहयोग से इन चीजों को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, आज तक और इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट की है, उसमें ये पाया गया है कि कुछ लोगों के पास, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इक्विपमेंट्स ऐसे नहीं है जिससे वो डेसिबल चेक करें या वॉल्यूम को चेक करें या किसी तरीके से वो इस कितनी आवाज रखनी है उस मेजरमेंट को करें। तो ऐसी स्थिति में कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो प्रदूषण विभाग का मूल कार्य है जो इस चीजों को देखती है कि या जो नॉइज पोल्यूशन वगैरह को चेक करती है, डेसिबल लेवल चेक किया था, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति न हो, इसके लिए उस टीम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी रहते हैं, जिससे कि आपसी समन्वय में किसी तरह की कोई कमी न हो और इसको इम्प्लीमेंट कराने में कोई अड़चन न आए। कि जो पुलिस को जैसे जाती है और अपना वो नोटिस भी देती है, डेसिबल कम करने की बात कहती है, एक नोटिस देती है, तो वो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये डेसिबल कम हो जाएगा इतना? क्योंकि वो उसके पास ना इक्विपमेंट है कोई। चूंकि हमारी जो रिपोर्ट आज तक और इंडिया टुडे की है, उसमें हमें कई पुलिस कर्मियों से बात की, ऑफिसर से, तो उनको जानकारी ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे डेसिबल कम करेंगे, कैसे करेंगे, कंफ्यूजन बहुत है। नहीं, देखिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि किसी परिसर विशेष के लिए जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसकी आवाज उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत, इसके लिए कोई बहुत न्यूक्लियर फिजिक्स की जरूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट चाहिए। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि आपका स्रोत क्या है या आपने कैसे किया है, लेकिन हम लोगों ने और सभी चैनलों पे मैंने खुद देखा है कि इसमें कहीं किसी ने न तो प्रतिवाद किया है न तो प्रतिकार किया है और लोग अपने आपसी सहयोग से और आपसी सामंजस्य से इन चीजों को कर रहे हैं और धीरे धीरे ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। हमारे प्रदूषण विभाग के अधिकारी सक्षम हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है, इसलिए ये चीजें धीरे धीरे कराई जा रही हैं, जो डेसिबल का लेवल है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उस परिसर के बाहर आवाज न जाए, इस चीजों को सुनिश्चित कराया जा रहा है और उस हिसाब से संख्या या तो कम कराई जा रही है और जहां ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हैं उसको उतारा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीजें वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनसे वार्ता करके कराया जा रहा है और ऐसे लगभग 35,000 धर्म गुरुओं के साथ हमारे सबऑर्डिनेट्स की बैठक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के 59,000 मदरसों की जांच होगी। ये जांच हर मदरसे पर जाकर होगी। जांच में देखा जाएगा कि मदरसा है या नहीं है तो किस तरह की इमारत में, कैसे चल रहा है, वहां क्या सुविधाएं हैं। सरकार ये जांच मदरसा शिक्षा परिषद के कहने पर कर रही है।
जांच 15 मार्च 2022 तक पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अचानक मदरसों की जांच क्यों शुरू कर रही है, ये सवाल सबके मन में है। आपके सवालों का जवाब मिले उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वो मदरसे हैं जो सरकार से आर्थिक मदद लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो चिट्ठी दिख रही है वो उत्तर प्रदेश में सरकारी मदद लेने वाले मदरसों के लिए बेचैनी की वजह बन गई है। उत्तर प्रदेश में मदरसों का इंतजाम देखने वाली संस्था मदरसा शिक्षा परिषद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वो सरकारी मदद लेने वाले मदरसों की जांच करे। इस पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए। मदरसा परिषद ने हर जिले के डीएम को जांच के लिए चिट्ठी लिखी। हर जिले में जांच के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी में जिले के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे। ये कमेटी जिले के मदरसों की बिल्डिंग, जमीन, किराए के कागज, पढ़ाने वाले टीचर और पढ़ने वाले छात्रों के बारे में दी गई जानकारी की जांच करेगी। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत ये जानकारी मांगी जा रही है और इसे 15 मई 2022 तक पूरा करना है। प्रदेश में इस समय सरकार से मदद लेने वाले 7,000 मदरसे हैं। हमारे पास निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती। हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि मदरसों में बच्चों की छात्र संख्या है नहीं, फर्जी छात्र संख्या दिखाकर सरकारी पैसे को हड़प किया जा रहा है। इसलिए हमने जांच की। कभी कोई स्मार्ट क्लास भी नहीं चली, जमीनों को लेकर के भी जो देखिए, जमीनें भी मदरसे के नाम से उन्होंने फर्जी घेर रखी। स्मार्ट क्लास चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हमने जांच कराई है कि लगभग 20 दिन में ही सारे परिणाम आ जाएंगे। सरकार का कहना है कि मदरसों में अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान में रखकर जांच करवाई जा रही है। लेकिन मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध दारुल उलूम के मौलाना जांच को शक की नजर से देखते हैं। देखिए, मदरसों के सिलसिले में जिस तरीके के बयानात, जिस तरीके की जांच की बातें आती हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है, इसको आना चाहिए। हम इस पर एतराज़ नहीं करते हैं। और ये बात कहना कि जहां कहीं पर मदरसों पे कब्जे हैं, अवैध निर्माण हो चुका है, आप उसको भी दूर करिए, उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन तमाम मदरसों को उसमें शामिल कर देना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। मदरसे में जो हमारे वज़ीर आज़म की स्कीम थी, एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ये तमाम बातें अगर यकीनी तौर पर सही नियत से कर ली जाए तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की बार बार जांच और बार बार इस तरीके की बयानबाजी, बार बार उसकी शिक्षा प्रणाली पर सवाल करना, ये कहीं ना कहीं मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के हौसलों को भी पस्त करता है। मुख्य विपक्षी दल भी केवल मदरसों की जांच को सही नहीं मानते। बीजेपी सरकारों में मदरसा सुधार हमेशा धार्मिक दखल की नजर से देखा जाता है, जबकि सरकार के मुखिया कहते हैं कि वो देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश भर के हर युवा को हम स्मार्ट युवा बनाएंगे। उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य राज्य सरकार करेगी। शिक्षा में सुधार जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मदरसा सुधार की बात की थी। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। दुनिया भर में मदरसे इस्लामिक धार्मिक शिक्षा का केंद्र माने जाते हैं और आरोप ये भी लगते हैं कि यहाँ धार्मिक कट्टरता की भावना मजबूत होती है। ऐसे में सभी विवादों का एक ही समाधान है कि मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़कर पारदर्शी बनाया जाए। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के आगरा में बहुत विचित्र स्थिति हो गई है। रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने कह दिया है कि स्टेशन से मंदिर का अतिक्रमण हटाया जाए या फिर स्टेशन बंद कर दिया जाए। स्टेशन का नाम है आगरा का राजा मंडी। क्या है विवाद,
क्या है इस विवाद का समाधान बुलडोजर करेगा? आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। आगरा का राजामंडी रेलवे स्टेशन, इस स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर मंदिर बना है जिसका नाम है चामुंडा देवी मंदिर। दावा है कि ये मंदिर स्टेशन से पुराना है, लेकिन स्टेशन प्रबंधन का कहना है कि मंदिर ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म की जगह घेर रखी है जो यात्रियों की जान के लिए खतरा है। लिहाजा इस मंदिर को यहाँ से हटाया जाए वरना स्टेशन बंद कर दिया जाए। रेलवे की तरफ से DRM ने मंदिर को नोटिस देकर 10 दिन में मंदिर हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मंदिर के महंत इससे सहमत नहीं है। तक बात है तो लगभग 250 साल पुराना ये मंदिर है और ये ना तो यहाँ स्टेशन था ना ही प्लेटफॉर्म था। ये जो है यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर स्टेशन हुआ करता था। उसके बाद जो है जब आज देश आज़ाद हुआ उसके बाद इधर स्टेशन इधर आया। उसके पहले भी यहाँ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इस लाइन को डालने का प्रयास किया, तो उस समय भी प्लेटफार्म से जो है मंदिर हटाने का प्रयास किया गया था। इसका ये इतिहास है। लेकिन ये मंदिर हटाने पर जो है वो जो अंग्रेज व्यक्ति था उसको यहाँ पर चोटें आई और गिर गया, जो है उसका पैर भी टूटा। उसी समय उन्होंने जो है ये कहते हुए कि ये मंदिर मत हटाओ, ये हिंदू धर्म का चमत्कार है, इसे A-Z ज्यों का त्यों रहने दिया गया। और उसने जो है इस लाइन को जो है पूरी तरह से जो है टेढ़ा कर दिया। तो ये प्लेटफार्म बाद में है, मंदिर पहले है। दावा है कि रेलवे प्रबंधन ने ये कहा कि या तो प्लेटफॉर्म में मंदिर रहेगा या फिर राजामंडी स्टेशन। इसे धमकी मानते हुए आगरा के हिंदूवादी संगठन महंत के साथ मंदिर के समर्थन में खड़े हो गए हैं कि DRM इस समय गलत माथापच्ची कर रहे हैं, गलत मानसिकता से, और सरकार को भाजपा की बदनाम करने के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि 2011 में इसका निस्तारण हो चुका है। 2011 में रेलवे ने एक जांच कराई थी, कोई शिकायत रही होगी कि मंदिर के नाम पे अतिक्रमण है। उस समय यहाँ रिसीवर नियुक्त थे। उस रिसीवर ने, जो जिला प्रशासन की तरफ से थे, SDM थे सदर के, उन्होंने रिपोर्ट लगाई, यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। भारत में कई ऐसी स्टेशन हैं जहां प्लेटफॉर्म पर दरगाह और मंदिरों की मौजूदगी है, लेकिन आगरा के मंदिर की स्थिति ऐसी है कि प्लेटफॉर्म की जगह को सकरा कर देती है, जिसकी वजह से यात्रियों के निकलने और रेल के चलने के बीच की जगह बहुत कम रह जाती है। इसलिए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए मंदिर को यहाँ से हटाना चाहता है। जब रेलवे लाइन पड़ी थी तो यू शेप 90 डिग्री में इसको मोड़ा गया था, केवल और केवल मंदिर की वजह से। मंदिर हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर की हम एक भी ईंट हिलने नहीं देंगे। इसके लिए अगर कुछ भी हमें अपनी जान की बाजी देनी पड़े तो वो भी देने को तैयार है। मंदिर की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे और जिला प्रशासन और शासन को अवगत कराते हैं कि इसका जिम्मेदारी, अगर कोई भी बात होती है तो शासन और प्रशासन की होगी। मंदिर की हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, हमारी आस्था का केंद्र है। मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए रेलवे जगह देने को तैयार है, लेकिन मंदिर इसके लिए तैयार नहीं। गतिरोध जारी है। देखते हैं अतिक्रमण हटाने वाला बुलडोजर समाधान देगा या मंदिर और रेलवे की आपसी सहमति। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। धर्म को लेकर एक विवाद BHU में चल रहा है। छात्र 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट BHU में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी को गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बता रहा है, दूसरा धड़ा इसे मुस्लिम तुष्टीकरण करार देते हुए विरोध करने में जुट गया है। कुछ छात्र तो इफ्तार पार्टी में जाने की वजह से BHU के कुलपति का पुतला भी फूंक रहे हैं। बंद करो, बंद करो। ये 2 तस्वीरें BHU की हैं। पहली तस्वीर में BHU में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी की है, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद हैं। दूसरी तरफ इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो अपने ही VC का पुतला फूंक रहे हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये विरोध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के खिलाफ है। देखिए, विश्वविद्यालय में पहली बार ऐसा हुआ कि कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो है रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया
उसमें कुलपति जी गए थे, विश्वविद्यालय के रेक्टर गए थे, विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर गए थे, PRO गए थे, DSW गए थे, सारे विश्वविद्यालय के अधिकारी उस रोजा इफ्तार में गए थे। अब BHU प्रशासन का कहना था कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी यहाँ होते हैं। 11 साल से तो मैं यहाँ हूँ। जितने साल से PRO नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोग यहाँ, उससे ज़्यादा समय से हम लोग यहाँ के स्टूडेंट। मेरा BA, MA, MPhil और अब PhD चल रही है। 11 साल हो गए इस विश्वविद्यालय कैंपस में। हमने तो नहीं पता चला, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी छात्र को नहीं पता है, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक के बारे में इस परंपरा को नहीं पता। सिर्फ एक PRO साहब है जिनको उस परंपरा के बारे में पता है। गजब की परंपरा है, ना कोई उनके पास साक्ष्य है। विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही इफ्तार पार्टी की कोई प्रथा रही है। वहीं विरोध प्रदर्शन पर विश्वविद्यालय की तरफ से सफाई आई है। पार्टी में शामिल होना हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी रहे हों या चीफ मिनिस्टर रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, सभी लोग इस तरह के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सम्मिलित होते रहे। अगर कोई हॉस्टल इसको आयोजित करता है और उसमें किसी को निमंत्रण किया जाता है तो उसमें सामंजस्य बढ़ाने के लिए उसमें निमंत्रित होकर जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। दरअसल BHU के आधिकारिक निमंत्रण पर महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में कुलपति सुधीर जैन समेत विश्वविद्यालय के दूसरे अफसर भी मौजूद रहे। तस्वीरें सामने आई तो विरोध शुरू हो गया। इफ्तार पार्टी देते हुए VC साहब को देखा तो हम लोग ने सोचा, देखिए एकेडमिक रूप से पूर्ण तरह से अलग रहते हैं। जब कोई छात्र का मुद्दा होता है तो ये अलग रहते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी के लिए इनको समय है। जहां एक तरफ देश में वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, वहीं पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य परंपरा से हट करके, जो यहाँ की परंपरा रही है वहाँ से हट करके और BHU में बाकायदा अकादमिक रूप से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाना, ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। वैसे BHU में ऐसा विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुलपति सवालों के घेरे में। उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और ये वही कुलपति है जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। इसलिए कुलपति का इफ्तार पार्टी में जाना और छात्रों का विरोध में उतरना हैरानी का विषय है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। रामनवमी पर JNU और अब इफ्तार पर BHU, विवाद कैसे आगे बढ़ रहा है आपने देखा। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।